हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 995 चैनल। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप लड्डू गोपाल जी के नए विग्रह को अपने घर पर लाना चाहते हैं तो आप किस साइज़ के लड्डू गोपाल जी और किस धातु के लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाएं। लड्डू गोपाल जी को लेने से पहले हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम किस भाव से लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के घर पर किसी न किसी साइज के लड्डू गोपाल जी पहले से ही होते हैं, किंतु वह यह सोचते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत छोटे हैं, हम इनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, या अन्य किसी कारण से वह लड्डू गोपाल जी का दूसरा विग्रह लाना ही चाहते हैं। तो पहली बात तो यह कि यदि आपके घर पर पहले से ही लड्डू गोपाल जी का कोई भी विग्रह है, चाहे वो छोटा हो, पुराना हो, जैसा भी हो, आप नया विग्रह ना खरीदें। किंतु यदि आप दूसरा विग्रह लेना ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पुराने और नए दोनों विग्रह की सेवा आप समान रूप से करें। एक जैसा श्रृंगार, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा भोग, दोनों विग्रहों को अर्पण करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर दोष उत्पन्न हो सकता है और क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस धातु और किस साइज के लड्डू गोपाल जी को हमें अपने घर पर लाना चाहिए। मित्रों, मार्केट में 0 से लेकर 21 नंबर साइज के लड्डू गोपाल जी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बाई कर सकते हैं। मार्केट में पीतल के, अष्ट धातु के, मार्बल के और अब तो फाइबर के भी लड्डू गोपाल जी अवेलेबल हैं। किंतु जब आप लड्डू गोपाल जी बाई करें, क्वालिटी का विशेष ध्यान दें। मार्बल और फाइबर के लड्डू गोपाल जी बहुत केयर मांगते हैं, इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, और यदि एक बार विग्रह खंडित हो जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे विग्रह की पूजा वर्ज्य मानी गई है। अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी पीतल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं और भारी भी होते हैं, किंतु उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि श्रृंगार करने में या लड्डू गोपाल जी अगर हमारे हाथ से छूट के गिर गए तो उनका एक हाथ या पैर अलग हो जाता है। इसलिए हमें अष्ट धातु के जो विग्रह जो हैंडमेड होते हैं वो लेने चाहिए, उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। अब जहाँ तक लड्डू गोपाल जी के साइज की बात है तो देखिए, बालक जितना बड़ा होगा उसकी आवश्यकताएं या नीड भी उतनी ज़्यादा होंगी। बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी को घर पर विराजित करने के लिए बड़ा स्थान या घर का मंदिर बड़ा होना चाहिए। उनकी सेवा भी स्नान पात्र बड़ा होना चाहिए, बड़े वस्त्र तथा बड़े साइज का श्रृंगार, पगड़ी वगैरह चाहिए, और शयन के लिए बड़ा बेड या बिस्तर होना चाहिए। कभी कभी घर पर ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि जब हमें अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर कहीं जाना पड़ता है या पूजा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ता है, जैसे सूतक काल में। ऐसे में बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा में बड़ी परेशानी आ सकती है, और बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनका श्रृंगार भी हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, और बहुत छोटा श्रृंगार मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होता है। इसलिए हमें सदा मीडियम साइज के लड्डू गोपाल जी को ही बाई करना चाहिए। सबसे अच्छा साइज मित्रों मेरे अकॉर्डिंग 4 नंबर से लेकर 6 नंबर माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि घर पर 6 इंच हाइट के ज़्यादा विग्रह स्थापित नहीं करने चाहिए। इस हाइट से ज़्यादा बड़े विग्रह मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं। मित्रों, मेरे हिसाब से 4 नंबर से 6 नंबर साइज़ के जो लड्डू गोपाल होते हैं वो साइज़ सबसे बेस्ट होता है। 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की हाइट 5 से 5.5 इंच होती है, जो शास्त्रों के अनुसार भी सही है, और उनका श्रृंगार, ड्रेसेस, मुकुट, पगड़ी भी हमें बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो आप यदि लड्डू गोपाल जी के नए विग्रह अपने घर पर लाना चाहते हैं तो मीडियम साइज के ही लड्डू गोपाल जी लाएं। मित्रों, लड्डू गोपाल जी की सेवा में भाव का बड़ा महत्व है। उनसे हम बालक का नाता या रिलेशन जोड़ते हैं, तो एक बालक की जो नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल जी की सेवा हमको करनी चाहिए। उनका मनपसंद भोग, माखन, मिश्री, खीर, 56 भोग, रीतियों के अनुसार उनका श्रृंगार, उनके वस्त्र, एकादशी एवं त्योहारों पर विशेष पूजा एवं उनके मनपसंद खिलौने देकर हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी बड़ी प्रसन्नता से हमारे घर पर रह सकते हैं।
तो मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप लड्डू गोपाल जी को बाई करते हैं तो सबसे अच्छा साइज़ उनके लिए 4 नंबर से 6 नंबर है। और कुछ मेरे व्यूअर्स की क्वेरी होती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को बाई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस साइज़ के और किस धातु के लड्डू गोपाल जी को बाई करूं। तो मित्रों, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के साइज़ के लड्डू गोपाल जी बाई करें। और यदि आपके घर पे बड़ा स्थान है तो आप बड़े साइज़ के भी लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं। किंतु मित्रों, ये साइज़ सबसे अच्छा होता है। शास्त्रों के अनुसार भी 6 इंच से कम साइज़ के ही विग्रह हमको घर पे स्थापित करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग भी 6 नंबर साइज़ का लड्डू गोपाल जी हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हम उनकी सेवा भी बड़े आराम से कर सकते हैं और उनका श्रृंगार भी बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो मित्रों, लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ये जो जानकारी दी, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी विग्रह आपके घर में लड्डू गोपाल जी का हो, यदि पुराना विग्रह हो तो आप दोबारा अपने घर पे नया विग्रह ना खरीदें। लेकिन यदि आपको खरीदना ही है तो आप दोनों लड्डू गोपाल जी की बड़े ही मनोभाव से पूजा करें। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक राधे राधे।